हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ रहे हैं। पार्ट 12 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। ये ध्यानचंद जी की कहानी के बारे में है क्योंकि उनको हॉकी बहुत ही पसंद था और हमेशा वो हॉकी में विजयी रहे हैं क्योंकि वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि होगी और आप में से बहुत सारे बच्चे इन खेलों को खेलते भी होंगे। हॉकी हमारे देश का प्रमुख खेल है और इस खेल में श्रेष्ठता हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इनके जन्म के कुछ समय बाद, मतलब जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ टाइम बाद इनका जो परिवार है वो झांसी में चला गया, झांसी में बस गया, मतलब वहाँ रहने लगे। पिता श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे। ध्यानचंद जी को बचपन से ही हॉकी के खेल में रुचि थी। उनका खेलने का तरीका अत्यंत आकर्षक व रोमांचकारी था। मतलब उनका जो खेलने का तरीका था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, मतलब वो बहुत ही अच्छा खेला करते थे और बहुत ही रोमांचक भी रहता था। मतलब लोगों को भी देख करके उसमें बहुत मज़ा आया करता था। खेल देखने वालों की नज़रें मैदान से क्षण भर को भी नहीं हटती थी। मतलब जब उनका कोई खेल देख ले तो वहाँ से उनकी नज़रें बिल्कुल नहीं हटती थी क्योंकि ये इतना अच्छा खेला करते थे। उनके खेलने की गति जादू की तरह थी। जब वे खेला करते थे तो जिधर चाहते थे उनकी जो गेंद थी वो उधर ही जाती थी। जब मिलिट्री सेना की टीमें अब आपस में हॉकी खेलती थी तो खेल मैदान का सारा प्रबंध उनके पिता को ही करना पड़ता था। वे पिताजी के मिलने के बहाने, मतलब वे पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने जाया करते थे। विद्यालय में हॉकी और गेंद लिए अभ्यास मतलब विद्यालय में हॉकी और गेंद लिए अभ्यास कर खेल के नियमों का समझा करते थे। मतलब वो हॉकी विद्यालय में जब उनके हॉकी और गेंद जब रहता था तो वो क्या करते थे, उन खेलों को समझा करते थे कि उनके नियम क्या होते हैं, कैसे खेला जाता है। एक बार जब ध्यानचंद मिलिट्री टीमों को मैच देखने गए तब दोनों टीमें मैच के लिए तैयार थीं, किंतु किसी कारण एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया था। मैच निर्धारित समय पर आरंभ करना था। उन्होंने पिताजी से कहा, आप कप्तान साहब से आज्ञा दिला दें तो मैं गोलकीपर के स्थान पर खड़ा हो जाऊं। पिताजी जानते थे कि ध्यानचंद सुबह शाम हॉकी का अभ्यास करते हैं और कोई रास्ता न देख उन्हें कप्तान साहब से अनुमति प्राप्त कर ली और मैच शुरू हो गया। खेल का काफ़ी समय गुजर जाने पर कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जब मध्यांतर हुआ और दोनों टीमें मैदान से बाहर पानी पीने के लिए आई तब ध्यानचंद ने पिता से कहा, अगर कोई गेंद मेरे गोल में आए तो क्या उसे रोककर मैं गोल करने जा सकता हूँ। इस पर पिता ने उससे कहा, यह साहब लोगों का खेल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यह बातें उनकी टीम के कप्तान से सुन ली। मतलब ये बातें जो थी उनकी टीम के कप्तान ने सुन ली। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े व अनुभवी होकर गोल नहीं कर सके तो यह बच्चा क्या करेगा। कप्तान ने ध्यानचंद से कहा, यदि तुम्हारे पास गेंद आए तो तुम गोल कर आना। मध्यांतर के पश्चात खेल पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय के बाद गेंद जब उसके गोल में आई उन्होंने गेंद को रोका और दूसरी ओर गोल करने दौड़े व गोल कर दिया। कप्तान ने आकर उन्हें शाबाशी दी और कहा, क्या तुम इसी तरह और भी गोल कर सकते हो। उन्होंने कहा, कोशिश करूँगा। खेल जो है समाप्त होने के कुछ समय पहले गेंद फिर उनके गोल में आई। उन्होंने गेंद को रोका और फिर गोल करने के लिए आगे बढ़ गए और दूसरा गोल कर दिया। कप्तान ने उन्हें गोद में उठा लिया और दोनों टीमों के मध्य ले जाकर बोले, इस बच्चे ने दोनों गोल चुनौती के रूप में किए। जब बचपन में यह इतना अच्छा खेलता है तो बड़ा होकर जरूर यह हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनेगा। खेल की यह चर्चा जब ब्रिगेडियर तक पहुंची तो उन्होंने ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती करने के लिए निर्देश दिए, मतलब भर्ती करने के लिए आदेश दिया वहाँ पे कि इसको भर्ती करना ही है। सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एमस्टर्न की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुई। ध्यानचंद जी का जो खेल था देखकर लोग अचंभित रह गए। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले और 5 में विजयी हासिल की। सन 1932 और 1936 में जब जर्मनी के बर्लिन
शहर में ओलंपिक हुए तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में दोनों ओलंपिक खेलों में भी भारतीय टीम विजय रही। फिर बर्लिन ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के प्रदर्शन पर लोग कहने लगे कि ध्यानचंद की हॉकी में जादू है। फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था, तो उसमें से उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए। तब हिटलर स्वयं मैदान में आए और ध्यानचंद की पीठ थपथपा कर हाथ मिलाते हुए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेना में रहते हुए वह मेजर के पद तक पहुँचे। बच्चों, आपको ये जानकर कि बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार अपने देश के किसी भी शासकीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा होता है, उसी तरह देश विदेशों के खेल को संबंधी कार्यालयों में स्वर्गीय ध्यानचंद जी का फोटो भी लगा रहता है। उनके भाई रूप सिंह भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेल कर सफलता के शिखर पर पहुँचे और हॉकी का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के बारे में समझा और जाना, क्योंकि वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जब हॉकी वो खेला करते थे तो वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। आपके अंदर भी किसी चीज़ की अगर रुचि है, इच्छा है, तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, तो सिंपल सी बात है कि आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर रुचि और इच्छा शक्ति लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी कार्य को करें तो निष्ठापूर्वक करें, है ना, और दृढ़ संकल्प लेकर करें, तो वो कार्य अवश्य ही पूरा होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, अपना चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।